हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम कुछ और क्वेरीज़ को समझने वाले हैं और बात करेंगे कि आप कंपार्टमेंट जिन बच्चों का आया है उसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हो। और कुछ क्वेरीज़ भी हैं बच्चों की जिनको हम समझेंगे। तो ये कंपार्टमेंट की डेट शीट जो मैंने आपके साथ शेयर की थी वही डेट शीट है। अगर कुछ बच्चों ने अभी तक नहीं देखी है जिनका कंपार्टमेंट आया है तो वो ध्यान से इस डेट शीट को नोट कर लें कि आपका किस सब्जेक्ट में री एग्ज़ाम है या कंपार्टमेंट है जो आपका पेपर होगा। तो वो यहाँ से डेट आप अच्छे से नोट करके रख लीजिए। तो यहाँ से टाइमिंग भी देख सकते हो, ठीक है। 10:30 से 1 PM तक क्लास 8th का री एग्ज़ाम रहेगा और 9th एंड 11th का 10:30 से 1:30 तक आपका पेपर रहने वाला है। क्लियर। तो यहाँ से सबसे पहले तो आप अगर डेट शीट नहीं की है तो यहाँ से डेट शीट के स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप इसको अपना पेपर जब है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ तक आपकी डेट शीट रहेगी। अब बात करते हैं सबसे पहले कि कुछ बच्चों की क्वेरीज़ क्या है कि सबसे पहले तो उनको ये पूछना चाह रहे हैं कि पेपर जो है वो कैसा आएगा, यानी पेपर मुश्किल होगा या आसान होगा। तो बेटा ऐसा पेपर के बारे में कुछ कहना मुश्किल है कि पेपर आसान होगा, लेकिन जब कंपार्टमेंट की बात करते हैं तो पेपर आपका ईजी होता है। पेपर आपका कैसा होगा, इजी होगा। और जैसे आपके एनुअल एग्ज़ाम हुए हैं जो अभी आपने दिए थे फरवरी मार्च में, उन्हीं के पैटर्न पे पेपर रहता है, वही पैटर्न होता है, सेम पैटर्न। कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं कि क्या जैसे हमारा एनुअल एग्ज़ाम हुआ था सिलेबस अलग हो जाएगा या क्या होगा। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिए, सेम पैटर्न होगा आपका एनुअल एग्ज़ाम की तरह, ठीक है। एनुअल एग्ज़ाम की तरह ही पेपर आपका सेम पैटर्न पर रहेगा। पेपर समवट इजी रहने वाला है, पेपर सेम पैटर्न पर होगा जैसे एनुअल एग्ज़ाम हुआ है। और तीसरी बात जो है, सेम सिलेबस रहने वाला है। जो आपका फाइनल पेपर में सिलेबस आया था, फिर वो चाहे मिड टर्म का है तो कंप्लीट सिलेबस जैसे आया था सेम सिलेबस आपका होगा। क्लियर हो गया। इसमें मुझे लगता है कोई डाउट नहीं रहना चाहिए किसी भी बच्चे को। जैसे एनुअल पेपर हुआ सेम पैटर्न रहेगा, सेम सिलेबस रहेगा और पेपर इजी होगा। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि जो बच्चे ध्यान से नहीं सुन रहे हैं वो सुन ले ध्यान से। जैसे क्लास में करते हैं ना, जो बच्चे ध्यान से नहीं सुनते उनके लिए 2 बार रिपीट करना पड़ता है। तो ध्यान से सुनिए इस चीज़ को, बहुत ज़रूरी है। आपका साल ख़राब ना हो उस चीज़ को देखते हुए आपको पर्टिकुलर एक बहुत ही आप कह सकते हो कि इम्पोर्टेंट गाइडलाइन चाहिए ताकि आप अपना साल ख़राब होने से बचा सको। अब बात करते हैं कि जो पेपर है उसकी तैयारी आपको कैसे करनी है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका फोकस है वो फोकस क्या है। अब अच्छे नंबर लेने वाला फोकस तो रहा नहीं। अब जो बात है वो है पास होने की, यानी आपका फोकस है पास होने के लिए। क्लियर है। आपको पास होना है उस सब्जेक्ट में जिसमें री एग्ज़ाम है या उस सब्जेक्ट में जिसमें कंपार्टमेंट है। क्लियर। री एग्ज़ाम जिसमें है वो क्लास 8th के बच्चों के लिए है और कंपार्टमेंट 9th और 11th के बच्चों के लिए है। 11th के बच्चों का एक ही पेपर में कंपार्टमेंट होगा और अगर जो 9th के स्टूडेंट हैं उनकी बात करें तो मिनिमम 2 में कंपार्टमेंट होगा। यानी आपको तैयारी जो मेन करनी है, 9th क्लास के बच्चों को 2 पेपर की करनी है मैक्सिमम और 11th क्लास के बच्चे को 1 पेपर की तैयारी करनी है केवल। यानी आपके पास टाइम है, आपके पास जो है झील होनी चाहिए पढ़ने की कि हमें अपना साल जो है वो ख़राब होने से बचाना है। तो उसकी तैयारी कैसे शुरू करनी है। सबसे पहले आप जो चैप्टर्स हैं, कुछ चैप्टर्स उनको सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको अच्छे से आते हैं, क्योंकि फोकस क्या है, पास होने का। कुछ चैप्टर्स को आप सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको आपने पहले भी अच्छे से किए हैं और अब भी आपको अच्छे से आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लूप होल रहा है उसमें, तभी आप कंपार्टमेंट में आ गए या री एग्ज़ाम में आ गए या कुछ और भी रीज़न हो सकता है। तो उन चैप्टर्स को सेलेक्ट करके उनको एनसीईआरटी से अच्छे से रीड कीजिए, बहुत अच्छे से। अब कुछ चैप्टर सेलेक्ट कर रहे हैं तो उन चैप्टर से कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। एनसीईआरटी बुक उठाइए और लाइन टू लाइन उसकी बहुत अच्छे से उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। जो टीचर्स आपको साल में बताते हैं कि इस चैप्टर से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फोकस कीजिए ताकि आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकें। क्लियर। अब दूसरा पॉइंट क्या करना है, जब आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लें उसके बाद आपको उस चैप्टर जो भी चैप्टर आपने सेलेक्ट किए हैं उनके सैम्पल पेपर्स, ठीक है, उन चैप्टर को सैम्पल पेपर से करना है। प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर आपको मिलते हैं, फिर चाहे वो मिड टर्म के पेपर हों या एनुअल के पेपर हों, उन सभी क्वेश्चंस को, उन चैप्टर्स के सभी क्वेश्चंस को सैम्पल पेपर से आपको अटेम्प्ट करना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप केवल सेलेक्टेड चैप्टर्स को पढ़ के और केवल पास मार्क्स तक आप ले सको। ठीक है, ये चीज़ आपने करनी है। और
मैथ साइंस में अगर कंपार्टमेंट है या कुछ ऐसा जो सब्जेक्ट है जिसमें आपको लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से लिख के देखिए, प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अभी से ये जो काम है शुरू कर दीजिए, क्योंकि 15 तारीख से ही आपके पेपर शुरू हैं। और पहला ही पेपर क्लास 8 का मैथ्स का है, जिसमें ज़्यादातर बच्चों का री एग्ज़ाम रहता है, ठीक है। उसके बाद 9th के हैं और इधर 11th के हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन पेपर लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा रिटन प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी से कवर कीजिए। कुछ नई बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे कि हाँ इस बुक से नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा। एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता है। और जो भी सैम्पल पेपर हैं, आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं, वो सभी आप कीजिए। चैनल पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, क्लास वाइज मिलेगा। जितने भी मैंने आपके जो एनुअल एग्ज़ाम में सैम्पल पेपर शेयर किए थे, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, तो उनको ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा एक बच्चे का कमेंट आया हुआ है, मैम क्लास 11th के पिछले साल का कंपार्टमेंट का पेपर की वीडियो डाल दीजिए, ठीक है। तो जो कंपार्टमेंट के पेपर हैं जो लास्ट ईयर हुए थे, मैं क्लास 8th 9th और 11th तीनों ही क्लासेस के कंपार्टमेंट का जो पेपर हुआ था पिछले साल, उसकी वीडियो आपके लिए ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगी, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पिछले साल पेपर कैसा आया था, ठीक है। जल्द ही मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, और वहाँ से आप देख सकते हो कि बिल्कुल सेम वही पैटर्न होगा एनुअल एग्ज़ाम की तरह, बिल्कुल वही चीज़ होगी। और उस पेपर को आप अच्छे से कीजिएगा, बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। जो भी आपके सैम्पल पेपर मैंने आपको एनुअल में शेयर किए थे, वो सारे प्रैक्टिस पेपर मैं आपको जो है प्रोवाइड करा दूंगी, ताकि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकें और आप अपना साल ख़राब होने से बचा सकें। तो टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल कूल होकर आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, लेकिन एक फोकस के साथ, एक डिटर्मिनेशन के साथ, ये सोचकर कि हाँ हमें अपना साल ख़राब होने से बचाना है, हमें पढ़ना है, ठीक है। ये मैं पहले भी आपको बता चुकी कि आपको कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिलने वाला है कंपार्टमेंट के का जो पेपर होगा। प्रैक्टिकल के कोई नंबर ऐसे नहीं जुड़ेंगे। अगर पेपर 80 का है तो 27 लेने ज़रूरी हैं, 60 का है तो 20 लेने ज़रूरी हैं, 70 का है तो 23 लेने ज़रूरी हैं। कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा पास होने के लिए किसी भी तरह का। ये थोड़ा सा चैलेंज आपको यहाँ पर कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान से समझते हुए आपको अपनी तैयारी करनी है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब भी अगर किसी बच्चे का कोई भी क्वेरी हो, कोई भी हेल्प चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।